कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के मुस्लिम वाले बयान पर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस नाम देते हुए कहा है कि चव्हाण के बयान से कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए हैं। तो अशोक चव्हाण के इस बयान पर अब बीजेपी ने हल्ला बोला है। आपको बता दें कि अशोक चव्हाण ने जो कुछ कहा उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा साधा और सीधे सीधे सवाल खड़े किए अशोक चव्हाण पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीति पर, कांग्रेस की सियासत पर। क्या कुछ कहा है अशोक चव्हाण के इस बयान पर, संबित पात्रा ने कैसे निशाना साधा है और कैसे अशोक चव्हाण ने अपनी सफाई पेश की है, सुनिए जरा। ये जो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अशोक चव्हाण की तरफ से, कि आप मुसलमानों से हम पूछ के यहां पे सत्ता चलाते हैं, क्यों? हिंदुओं ने गुनाह किया है, सिखों ने गुनाह किया है, जैनियों ने गुनाह किया है, पारसियों ने गुनाह किया है, ईसाइयों का क्या गुनाह है? ये तो वैसे ही है जैसे मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के सभी संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो मुसलमानों का है। जो आपने वीडियो डाला है ना, तो उसमें आपके अल्फाज ऐसे हैं कि हमको बहुत से लोगों ने कहा कि हम सत्ता में जाए, मुस्लिमों ने कहा, तो आपके अल्फाज देखिए, हम बात जो कर रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसको विरोध है और इसमें हम चाहते हैं कि विरोध करने वालों में से जितने समाज के घटक है, जितने सब सामाजिक तत्व है, ये सब ने एक होकर इस सीएए का विरोध करना चाहिए। इसलिए सब लोग जो है, ये कोई एक समाज की बात नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर मुस्लिमों को आगे कर आप तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने ना कभी किया है, ये मेरी भूमिका नहीं। मैं सेक्युलरिज्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। और अब आपको सुनाते हैं अशोक चव्हाण का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए, ये तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी हुकूमत है तब तक सीएए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे।